औरंगजेब की, आवाज भी मेरी, हुक्म भी मेरा। मरियम नवाज ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में इतराफ कर लिया, समा के लिए सरकारी इश्तिहार रोकने का हुक्म उन्होंने ही दिया था। समा के साथ ARY, 92 और 24 न्यूज के इश्तिहार बंद करने का हुक्म भी दिया था। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब उस वक्त वजीर इत्तलात रहे, तो फिर मरियम नवाज ने किस हैसियत में इश्तिहार बंद करने का हुक्म जारी किया? सवाल उठ गए हैं। 4 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। हाँ, मैं ही थी, ये मेरी ही आवाज थी। मैंने ही कहा था कि समा टीवी के साथ अब और नहीं चला जा सकता, उसके इश्तिहारात बंद करो। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समा के इश्तिहार बंद करने का हुक्म देने का एतराफ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। इस दौरान वो साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को तकरीर से जोड़ जोड़ कर मिलाने वाली बात का प्रचार करती रही। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। इश्तिहार बंद करने का हुक्म तो दिया, मगर किस हैसियत में? सवालात उठ गए। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के पास तो कोई अवामी ओहदा भी नहीं था, वो तो पार्टी का सोशल मीडिया सेल चला रही थी। उस वक्त परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात रहे, तो फिर सरकारी मामलात में मरियम नवाज की मुदाखलत आखिर क्यों? और समा के सवाल के बाद मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके बाद हो गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने बड़ा एतराफ़ किया, पब्लिक फंड्स को कंट्रोल करने पर क्रिमिनल केस बनता है। वजीर इत्तलात ने मरियम नवाज के इश्तिहार रोकने और मीडिया सेल चलाने के एतराफ़ पर तहकीकात कराने का ऐलान कर दिया। कहने लगे, उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद तो कठपुतली थे, मीडिया सेल तो मरियम नवाज चला रही थी। करीबन 18 अरब रुपए खर्च किए गए। मरियम नवाज के आज का जो एतराफ़ है गैर इखलाकी तो है ही, लेकिन इखलाक से तो चूँकि उनका कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है, ये गैर कानूनी भी है। जो पार्टी का मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 15 से 18 अरब रुपया सहाफ़ियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। एतराफ़ ये हो गया है आज मरियम नवाज़ की तरफ से कि जो भी सहाफ़त को एडवर्टीज़मेंट दी गई थी, रोके गए इश्तिहार, ये सारा काम वो कर रही थी। इसका मतलब यह है कि परवेज़ रशीद साहब जो थे वो तो पपेट थे और वजारत इत्तलात और नशरियात उनके दौर में जो थी वो तो एक कठपुतलियों पे मबनी थी। अब प्राइवेट शख्स की इख्तियारात उन्होंने कैसे पब्लिक मनी के ऊपर यूज़ किए, पैसा कैसे इस्तेमाल किया, उसकी पूरी तहकीकात आपके सामने रखते हैं। पब्लिक मनी की जो मिस अप्रोप्रिएशन है, ये क्रिमिनल केस है, एक सेपरेट क्रिमिनल केस है, FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो भी मुस्लिम लीग के मीडिया सेल में तैयार की गई होगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, मनपसंद चैनल्स को अरबों के इश्तिहारात से नवाजना तो मुखालिफ चैनल्स को सजा भी दी गई होगी। सब पता चलाएंगे, आइए सुनते हैं। कौम के अरबों रुपए उन्होंने मीडिया को टारगेट करने के लिए, खामोश करने के लिए या ख़रीदने के लिए खर्च कर दिए। अगर ये किसी मगरबी मुल्क में हुआ होता कि एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी लेट्स सपोज बरतानिया में खड़े होकर कहती कि हाँ मैंने इश्तिहारात को इस्तेमाल किया है मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आज वो सारा ख़ानदान जेल में जा चुका होता। एक आपको पता है डीड आई थी कैलिबरी फॉन्ट में, तो वो कैलिबरी फॉन्ट पता लगा उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता जो उसकी तारीख लिखी हुई थी। तो ये जो ऑडियोज़ को तोड़ा जोड़ा जा रहा है, हमारा ये सवाल है कि क्या ये इसका भी सुराग उस मीडिया सेल के साथ तो नहीं जाके लगता जिसको मरियम नवाज साहिबा हैंडल कर रही थी। एक एतराफ़ उन्होंने ये किया कि मीडिया सेल वो चला रही थी, दूसरा एतराफ़ उन्होंने ये किया एड्स को रोका जा रहा था। एक तीसरी बात उन्होंने ये नहीं की कि वो कौन से मीडिया हाउसेस थे उनको नवाजा गया, क्योंकि जाहिर है अगर आप किसी को सज़ा दे रहे हैं तो किसी को जज़ा भी तो दे रहे होंगे।
तो इसका हिसाब अब हम लगाएंगे। अपनी मन मर्जी की शोज कराए जाते थे या खबरों को दबाया जाता था। सहाफियों में इन्होंने ही प्लॉट्स बांटे थे माजी के अंदर, बहुत सारों को निशाना भी बनाया, लेकिन अब ऐसे नहीं चल सकेगा। मीडिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, सरकारी अफसरान को कैसे मजबूर किया जाता था, नून लीग के दौर में भी खबरें सामने आती रही थी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, वजीर आजम हाउस में मीडिया सेल कायम किया गया, सरकारी तौर पर सरबराह परवेज रशीद, मगर हुक्म मरियम नवाज का चलता था। अंग्रेजी अखबारात के मुताबिक अवामी टैक्स के पैसों से कायम मीडिया सेल को नून लीग की तशहीर और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। इश्तिहार देने या एयर टाइम खरीदने का फैसला मीडिया सेल करता था। कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है, या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। सरकारी इश्तिहारात किस चैनल को देने हैं, किस चैनल पर एयर टाइम खरीदना है, सब फैसले मरियम नवाज करती थी। ये वो मेरी आवाज है, ये वो मेरी आवाज है। डॉन अखबार ने नवंबर 2015 में खबर दे दी थी। एक सरकारी ऑफिसर ने अखबार को बताया कि उनके पास स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के फैसलों पर अमल के सिवा कोई चारा नहीं था। अखबार के मुताबिक वजीर आजम हाउस में मीडिया सेल उस वक्त कायम किया गया था जब मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वजीर आजम यूथ लोन की सरबराही से इस्तीफा देना पड़ा था। खबर में ये भी बताया गया था कि मीडिया सेल में तमाम अमले की भर्ती मरियम नवाज की हिदायत पर की जाती थी। कई अहम ओहदों पर ऐसे लोगों को तैनात किया गया जिनके पास मुतालिका तजरिबा भी नहीं था। एक और अखबार दी न्यूज ने भी 2016 में मीडिया सेल के मुतालिक खबर दी कि सरकारी तौर पर तो उस वक्त वजीर इत्तलात परवेज रशीद मीडिया सेल के सरबराह थे, लेकिन अमली तौर पर मरियम नवाज सारे मामलात देखती थीं। खबर में तज्जियाकारों और सियासतदानों के हवाले से बताया गया कि अवामी टैक्स के पैसों से कायम मीडिया सेल नून लीग के बयानिए की तशहीर और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। ये वो मेरी आवाज है, ये वो मेरी आवाज है। नून लीग की हुकूमत ने 2016-17 के बजट में वजारत इत्तलात के लिए रिकॉर्ड 8.3 अरब रुपए मुख्तस किए थे। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल पर वजारत इत्तलात के फंड के अलावा वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से भी रकम खर्च की जाती थी। मीडिया सेल? कौन सा मीडिया सेल? मैं कोई मीडिया सेल नहीं चलाती। मरियम नवाज ने 26 अक्टूबर 2017 को अदालत के बाहर ऐसा बयान दिया था। मेरा मीडिया सेल था जी। मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं। वो जब से मैं वज़ीर आज़म जब मियां नवाज शरीफ थे, मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करती थी। उसके बाद मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। मेरा मीडिया सेल था जी। मेरा मीडिया सेल तो है ही नहीं। वो जब से मैं वज़ीर आज़म जब मियां नवाज शरीफ थे, मैं उनके लिए मीडिया हैंडल करती थी। उसके बाद मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। तो ये है मरियम नवाज, कहती हैं ये है मेरी आवाज। लेकिन ये कैसा अंदाज? मीडिया सेल? कौन सा मीडिया सेल? मैं कोई मीडिया सेल नहीं चलाती। मरियम नवाज ने 26 अक्टूबर 2017 को अदालत के बाहर बयान दिया था और सारे के सारे मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया था। उन्हें तो मीडिया सेल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, उन्होंने तो ऐसा बताया था। लेकिन आज आवाज, अंदाज, बहुत कुछ याद आया है। दो बातें, एक ही शख्सियत, लेकिन कितना फर्क। मरियम नवाज के कहने पर लीगी हुकूमत ने कितना अमल किया, सच बोलने का खुमियाजा समा ने कैसे भुगता, सब सामने आ गया है। 2015 में रेटिंग्स में पहले नंबर पर होने के बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तिहारात मिले। नून लीग के 5 साला दौरे हुकूमत में समा टॉप 3 पर होने के बावजूद इश्तिहारात के कोटे में 10वें नंबर पर रहा। मरियम नवाज के कहने पर लीगी हुकूमत ने कितना अमल किया, हम आपको बता रहे हैं। सच बोलने का खुमियाजा समा ने कैसे भुगता, सब सामने आया है। 2015 में रेटिंग्स में पहले नंबर पर था समा, इसके बावजूद समा को सबसे कम सरकारी इश्तिहारात मिले। नून लीग का 5 साला दौरे हुकूमत था, इसमें समा टॉप 3 पर रहा। इसके बावजूद इश्तिहारात के कोटे में समा 10वें नंबर पर रहा। लेकिन मरियम नवाज ने किसी के मशवरे पर अमल नहीं किया। परवेज रशीद ने बड़ा समझाया, मगर मरियम को समझ में ना आया। ऑडियो के असल होने का एतराफ कर ही डाला।
आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप। मरियम नवाज ने सच कहा है, आवाज़ उन्हीं की है। गुस्सा था, मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। कहा मरियम ने इश्तिहार बंद करने का हुक्म PTI धरने के दौरान कुछ चैनल्स के धमाल मचाने पर दिया, मगर वो ये हकीकत शायद नज़रअंदाज कर गए कि दिसंबर में धरना ख़त्म हो गया था, जबकि 92 न्यूज़ फरवरी में लॉन्च हुआ था। मरियम नवाज साहिबा पे झूठ बोलना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने सच बोला है और गम गुस्सा का इजहार था। मैंने आपको वजह भी बता दी है, खास किस्म की रिपोर्टिंग हो रही थी और ये उस जमाने की बात है जब आपको याद होगा कि खाली कुर्सियां हो चुकी थी इमरान खान साहब के धरने की और जलसे की, बिल्कुल धरना फेल हो चुका था और 30-50 लोग बैठे होते थे और 4 बजे से लेके रात को 12:50 तक एक उधम और धमाल मची होती थी कुछ मखसूस टेलीविजन स्टेशन पे कि पाकिस्तान में इनकलाब आ गया, पाकिस्तान में अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, हुकूमत अब जाने को है, वगैरह वगैरह। तो गम गुस्सा का इजहार तो किया गया और मेरे ख्याल में ये गालिबन जो क्लिप है उसी गम गुस्सा का इजहार है, लेकिन किसी के एड्स पर नहीं बंद हुए। आप जरा जाइए अपनी फाइनेंस कमेटी से पूछिए कि आपके 5 साल एड्स बंद रहे हैं। अगर आपके एड्स बंद रहे हैं तो आपका जो एतराज है वो ठीक है। मरियम नवाज ने किस हैसियत से इश्तिहारात की बंदिश का हुक्म दिया? समा की एंकर किरण नाज के सवाल पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ नाराज हो गए, एंकर पर जाती हमले किए, ऑडियो स्कैंडल का बेनिफिशरी करार दे दिया और प्रोग्राम छोड़कर जाने की धमकी भी दी। मरियम नवाज साहिबा ने दिल बड़ा करके ये बता दिया, मान लिया कि उन्होंने चंद चैनल्स के इश्तिहारात बंद करवाए थे। सर, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में इश्तिहारात बंद करवा सकती थी? सर, आप एक फ्रीक बन के जिस तरह प्रोग्राम कर रही हैं पिछले 10 मिनट से, आप पार्टी ना बना करें। मुस्लिम लीग नून जिसको चाहे इश्तिहार दे, जिसको चाहे ना दे। जो मैं बात कर रही हूँ सर, ये हुकूमती इश्तिहारात की बात हो रही है। आपका अगर ये एजेंडा है, आज आपने इसी तरह प्रोग्राम करना है तो भाई आप कर लो। किरण, अगर आपने इस तरह इंटरप्ट करना है तो फिर मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर प्रोग्राम मैं नहीं कर सकता आपके साथ। आप अगर किसी एजेंडे पे काम कर रही हैं, ये प्रोग्राम करना चाहती हैं तो भाई आप करती रहें, आपको कोई रोक सकता है? मैं माजरत से मैं आइंदा आपके प्रोग्राम में नहीं आऊँगा अगर आपने इस तरह एक भाई सो के एक पार्टी बन के बात करनी है। नॉन इशू आप इशू इसको बनाने की कोशिश करेंगी, आज के दिन तो ये चल जाएगा, आइंदा किरण नाज को कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि किरण नाज एक एजेंडे पे काम कर रही हैं। आज किसी के एजेंडे पर ये आप टास्क जो आपको मिला है, जो आप काम कर रही हैं, यहाँ पर आप लोग नाराज हो रहे हैं। आप किस हैसियत में नाराज हो रही हैं? इमरान खान किस हैसियत में नाराज हो रहे हैं? कहीं किरण भी तो कहीं कोई छोटी मोटी बेनिफिशरी तो नहीं है जिसकी वजह से आज किरण ये प्रोग्राम कर रही है। शहबाज गिल कहते हैं इश्तिहार बंद कराने पर मरियम नवाज माफी मांगे। फैसल जावेद ने सवाल उठाया, लीगी रहनुमा ने किस हैसियत में इश्तिहार बंद कराने के अहकाम दिए? सहाफ़ी तंजीमों ने मरियम नवाज के बयान को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। पे आके अभी मानी है कि चैनल्स के बारे में बगैर किसी अथॉरिटी के ऑडियो मेरी थी। मरियम नवाज ने इश्तिहार बंद करने का एतराफ किया, मामले की तहकीकात की जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मुतालबा, कहा समा के रिपोर्टर ने इंतहाई मेहनत से झूठ का पर्दा फाश किया। जो सुहेल के साथ आपको दुश्मनी हो गई है अब, और आप इधर तो सलूट कर रही थी सहाफियों को जिन्होंने कोई और ऐसी स्टोरी की जो आपको पसंद थी, और जिस बेचारे ने अपना हक हलाल की कमाई का काम किया, जो उसने एक स्टेटमेंट को कातिया पांचा किया, उसके बारे में आपको आज बड़ी तकलीफ थी और उनका आप पहले ही ऐड बंद करने का कह चुकी हैं। अब आपके हाथ में अल्लाह ने ये नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकती। सेनेटर फैसल जावेद समा से गुफ्तगू में बोले, मरियम ने किस हैसियत में इश्तिहारात बंद करने का कहा? ये कौन थी इंस्ट्रक्शंस देने वाली कि फलां चैनल के इश्तिहार बंद करो? कोई पब्लिक ऑफिस तो होल्ड नहीं कर रही थी। ये तो एक सीधा खानदान का सरकारी वसाइल के अंदर पूरी तरह से इंटरफेरेंस है। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट ने मामले को आज़ादी सहाफत पर हमला करार दिया। चैनल या किसी भी अखबार के इश्तिहार सिर्फ इस वजह से बंद करना कि उसकी पॉलिसी जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती, ये
उस चैनल के साथ ज्यादती नहीं होती, ये उस चैनल पर अटैक नहीं होता, ये प्रेस फ्रीडम पर अटैक होता है। अफजल भट्ट का कहना था, कोई भी सियासी जमात इख्तिदार में हो, सहाफियों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मरियम नवाज ने मुबैना ऑडियो को अपने हक में गवाही करार दे दिया है। सवाल उठाया कि बताया जाए कि किसके कहने पर नवाज शरीफ और उन्हें सज़ा सुनाई गई। अब माजी की गलतियां सुधारने का बेहतरीन मौका है। ऑडियो का मामला अदालत ले जाने के सवाल पर कहा कि जब मुनासिब मौका होगा तो इसे केस का हिस्सा बनाएंगी। मरियम नवाज की इल्जामात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने दबाव का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सजा देनी है। हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मरियम नवाज ने 5 शवाहिद मिलने का दावा तो किया, लेकिन सवाल हुआ कि ऑडियो और बयान हलफी को अदालत लेकर जाएंगी, तो जवाब कुछ यूं दिया। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीज़ें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है। जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। मरियम नवाज का कहना है कि हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, जवाब देना होगा। सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सज़ा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया? अगर बेटी की सज़ा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया? मरियम नवाज ने कहा कि गलतियों को सुधार कर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं, ये सब ड्रामा है। लंदन में अरबों रुपए के महंगे तरीन फ्लैट्स की मालिका मरियम सफदर निकली। ये लोग आज तक नहीं बता सके अरबों रुपए के 4 फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर आज़म का मशहूर ज़माना फ़िक्रा दोहराया, करारा तंज कर डाला। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। अफसोस किस चीज का है? लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है। उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है। 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। 2016 में पैनमा केस आया, एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। नवाज शरीफ को सजा हो गई। आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला। अदलिया को बुरा भला, मैं तो खैर बुरा भला हूँ, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूँ मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि चोरी का पैसा था। पाकिस्तान बार काउंसिल ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो और राना शमीम के बयान हल्फी की तहकीकात के लिए ट्रुथ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इजलास में अहम मामले पर ट्रुथ कमीशन बनाने की करारदाद मंजूर कर ली है। रुकन बार काउंसिल आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि एक आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए जिसके सरबराह गैर मुतनाज़ा रिटायर्ड चीफ जस्टिस हों। आला पाए के रुकन पार्लियामेंट, वकील और सिविल सोसाइटी से किसी सहाफ़ी को भी शामिल किया जा सकता है। एक अहम खबर आपको दे देते हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा फैसला कर लिया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, हुकूमत कैसे अमल दरामद कराएगी इस पर? किरण, वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। आज इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन का कानून जो मौजूद नहीं था वो बनाया गया है और उसमें ये शिक लाजमी रखी गई है कि जो वोटिंग होगी
वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगी। ना सिर्फ ये बल्कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको भी आई वोटिंग के जरिए इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में अपनी हक राय दही का हक दिया गया है। 70 मजमूई तौर पर इस्लामाबाद जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके मेंबर होंगे, नेबरहुड काउंसिल्स होंगी जो 20,000 के करीब आबादी पर नफूस पर मुश्तमिल होंगी। जो तमाम जो बेसिक यूटिलिटीज हैं जिसमें सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, वाटर सप्लाई समेत तमाम इख्तियारात जो इस्लामाबाद की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसको दिए जाएंगे और मेयर का बराह रास्त इंतखाब अवाम की जानिब से किया। आपने अपडेट किया। वेलकम बैक। अब जिक्र करते हैं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बड़े हुक्म का। अभी जाएं, सारी मशीनरी लगाएं, नस्ला टार गिराएं और रिपोर्ट पेश करें। नस्ला टार केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम हो गए। अदालत ने तिजोरी हाइट्स गिराकर भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। शारा फैसल के नस्ला टावर को गिराने के हुक्म पर अमल दरामद में नाकामी कमिश्नर कराची इकबाल मेमन के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर से मुतल्लिक केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इकबाल मेमन को मुखातिब करके कहा कि कमिश्नर साहब जो काम कहा था वो हुआ या नहीं। कमिश्नर कराची ने कहा कि उन्हें अदालत की रहनुमाई दरकार है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीधी बात करें, बिल्डिंग गिराई या नहीं, क्या आपका यहाँ से जेल जाने का इरादा है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा कि वो अदालत को कुछ समझाना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आपके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। आपको मालूम है आप कहाँ खड़े हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कमिश्नर कराची आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया, क्या ये कमिश्नर कहलाने के लायक है? क्या ये 18 ग्रेड का अफसर है जो यहाँ ऐसी बातें कर रहा है? अदालत ने कमिश्नर कराची से कहा कि अभी जाएं और जाकर नस्ला टावर गिराएं, सारी मशीनरी लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराना शुरू करें। तिजोरी हाइट्स भी आज गिराकर रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन अदालत से बाहर निकले तो सहाफियों ने भी अदालत के अंदर होने वाली हजीमत का सवाल किया। अब चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया पे, तो अब क्या करने जा रहे हैं सर? आगाज़ हो चुका है, आपको पता है, ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। लेकिन जो आपकी बात है चीफ जस्टिस ने इत्तेफाक नहीं किया, पूरी मशीनरी लेके जा रहे हैं। कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट से सीधा नस्ला टावर पहुंचे और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने के लिए तरीकाकार पर कंफ्यूजन का जवाब पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में यही है कि अब उसको जल्दी से जल्दी लोग लगा के, मजदूर लगा के, मशीनरी लगा के इसको तोड़ दिया जाए, जिसका मतलब यही है कि अब जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे होगा। नस्ला टावर के बाद कमिश्नर कराची तिजोरी हाइट्स पर भी गए और वहां 1 माह में भी इमारत गिराने के हुक्म पर अमल न होने का ये जवाब पेश किया कि वो बिल्डर की जानिब से इमारत खुद गिराने का इंतजार कर रहे थे। कराची की इंतजामिया गुज़िश्ता 1 माह से नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स को गिराने के मामले में लेतो लाल से काम ले रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समाअत से सिर्फ 2 रोज़ कबल इंतजामिया ने फुर्ती दिखाते हुए नुमाइशी तोड़ फोड़ की। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कराची में मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का शदीद बरहमी का इजहार, कहा कि दिफाई इदारों ने स्ट्रेटेजिक ज़मीनों पर मुनाफा बख्श काम शुरू कर दिए हैं। सिनेमा और शादी हॉल्स चल रहे हैं, कमर्शियल प्लाजा बन रहे हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को जुमे को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म भी दे दिया। कराची का नस्ला टावर गिराने का हुक्म मिलते ही कमिश्नर कराची मिशन पर निकल पड़े, मगर क्या मिशन पॉसिबल हुआ? इस रिपोर्ट में जानिए। चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया पे, सर कार्रवाई का आगाज़ करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आगाज़ हो चुका है, आपको पता है, ऑलरेडी आगाज़ हो चुका है। पूरी मशीनरी लेके जा रहे हैं, पूरी मशीनरी लेके जा रहे हैं। अदालत ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया तो इंतजामिया मिशन पर निकली। नस्ला टावर के हवाले से भी जो आज हिदायत दी गई, उस हवाले से क्या कहना है सर? स्पीड अप करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करके, जो भी बहुत ज़्यादा लोग लगा के इसको जल्दी ख़त्म करें। कमिश्नर साहब का बयान सुनकर लगा कि नस्ला गिरा कर ही लौटेंगे।
नस्ला टावर कौन सी हैवी मशीनरी से गिराया जा रहा है, देखिए जरा। साइट पर मौजूद ये चंद मजदूर हाथों में लकड़ी के ये डंडे लिए 11 मंजिला नस्ला टावर गिराने के मिशन पर हैं। एक एक्सकेवेटर भी नस्ला टावर पर बहुत प्यार से चोंचे मारता दिखाई दिया। जो इस बड़ी इमारत को पहली मंजिल से गिराने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने तो आज ही नस्ला गिराने का हुक्म दिया था, मगर काम की ये रफ्तार देखकर लगता है इंतजामिया नस्ला नहीं कोई घोंसला गिराने निकली है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फिक्र और परेशानी की जरूरत नहीं, कल मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। वजारत पेट्रोलियम ने यह बता दिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने मार्जिन 6% ना करने पर कल से फ्यूल सप्लाई बंद करने का ऐलान कर रखा है, मगर हुकूमत सप्लाई बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि कल मुल्क भर में PSO, शेल, टोटल और दीगर कंपनीज के तमाम पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पेट्रोल डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने के लिए केस ECC को भिजवा दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहां सिर्फ गाड़ियां ही नहीं लोगों का हुजूम भी मौजूद है। इस वक्त समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम शाहराह पाकिस्तान पर ही मौजूद हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। खुर्शीद बताइए, गाड़ियां गिने लोगों के मसाइल। कराची में सब सूरत हाल ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल सवार हैं, वो अपनी बाइकों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। इसी तरह शाहराह पाकिस्तान के इस पेट्रोल पंप पर कार वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, सुजुकी लोडिंग सुजुकी वाले भी हैं, और ये एक पैनिक सिचुएशन है। शहर के किसी भी इलाके में हम गए हैं, PSO है उसने भी ये वाजे किया है कि उसके ज़ेर इंतज़ाम या ज़ेर मिल्कियत जो पंप हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन मसला ये है कि उनकी तादाद पूरे मुल्क में सिर्फ 23 है। इस वक्त शाहराह पाकिस्तान हो या कोई भी इलाका हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो या गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल हो, हर जगह हमें बहुत बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में ईंधन डलवा रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो CNG रिक्शे वाले हैं, जो पेट्रोल पर भी चलते हैं, एहतियातन वो भी अपने रिक्शों के लिए बल्क में ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने घर दामाद होने के फ़ज़ाइल गिनवा दिए, पेशी पर दिलचस्प बातें भी की। वहाब कामरान उनके ऊपर ही रिपोर्ट कर रहे हैं। ससुराल हो कैप्टन सफदर के जैसा, फिर तो घर दामादी भी घाटे का सौदा नहीं। जरा इसके फायदे तो सुनिए। प्राइवेट में घर बना के दिया, मेरे लिए गाड़ी उन्होंने खरीदी, आज भी पॉकेट मनी उनकी तरफ से लगी हुई है। किसी एक मिल में लगी होगी, किसी दूसरी में लगी होगी। तो आप घर जमाई हो गया सर? मैं तो हूँ ही, मैं इलामत ही वो ही हूँ। बने हैं हमको घर जमाई। सवाल हुआ वो पेशी पर मरियम से अलग क्यों आते हैं? कैप्टन सफदर ने बरजस्ता जवाब दिया। मैं इतना थले नहीं लगे हुआ जितना तुसी मैंने लाना। मैं आता हूँ कभी पेशावर से, कभी मानसरा अदालत से। अब सफर हमारा लाहौर का इकट्ठा होगा। सहाफी ने पूछा कि आज तो आपकी पॉकेट स्क्वायर भी मरियम के कपड़ों से मैच कर रही है। कैप्टन सफदर का मूड एकदम रोमांटिक हो गया। दिल जो मिले हुए हर टीवी स्क्रीन पर मरियम को जलवा अफरोज देखकर कैप्टन सफदर की खुशी नाकाबिले बयान थी। इस वक्त जी पूरी स्क्रीन पे मरियम नवाज की तस्वीर नजर। जाते जाते कैप्टन साहब ने अपनी फुलझड़ियों की वजह भी बता दी। मैं आपको खुश करता हूँ, सारा दिन आप टेंस होते। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।